हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्रियाशील मध्यवर्ती या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में कार्बन फ्री रेडिकल्स, उसके बाद हमने पढ़ा कार्बोकैटाइंस, कार्ब एनाइंस। ये तीन जो मध्यवर्ती हैं ये हम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बीन्स या मैथिलीन्स के बारे में। तो कार्बीन्स जो है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑफ कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं और ये न्यूट्रल स्पीसीज है। जैसे CH2 और इस कार्बन के पास एक लोन पेयर अगर उपस्थित है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होंगे आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बंधित इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये युग्मित भी हो सकते हैं और अयुग्मित भी हो सकते हैं। कार्बीन जो है 2 तरह की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट जो है वो डिपेंड करेगी CH2, इसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो सिंगलेट है। ये पेयर्ड होंगे, दूसरे होंगे अनपेयर्ड। दोनों जो है अलग अलग ऑर्बिटल्स में उपस्थित होंगे। दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में जब उपस्थित होते हैं तो ये कहलाते हैं आपके ट्रिपलेट कार्बीन्स। तो कार्बीन्स 2 प्रकार की है, पहली सिंगलेट और दूसरी ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बीन में दोनों जो हैं आपके एक ही ऑर्बिटल में हैं और ट्रिपलेट कार्बीन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में उपस्थित हैं। कार्बीन कब बनती है? जैसा कि आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, जब क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा? कार्बीन। जो क्लोरोफॉर्म जो है जब अल्कोहलिक की प्रेजेंस में तो ये डाइक्लोरो कार्बीन का फॉर्मेशन करता है। किस तरीके से कि जो अल्कोहलिक KOH है OH जो है यहाँ से H+ को लेगा तो इसके पास क्या आ जाएगा? ये क्या बना लेगा फिर? CCl2Cl-। उसके बाद अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन, 3 तो क्लोरीन के साथ बॉन्डेड हैं और 2 लोन पेयर्स जो नेगेटिव आयन के फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो क्लोरीन है ये क्लोराइड आयन के रूप में निकल जाता है। तो आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा? CCl2। और जो लोन पेयर था, जो नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब किसी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में से एक नेगेटिवली चार्ज आयन जो है अगर निकलता है तो आपके पास क्या बचेगा? न्यूट्रल स्पीसीज बच जाएगी। कार्बीन जो है स्टीरियो सेलेक्टिव होता है या त्रिविम वर्णात्मक। अभी ये जो है 2 तरीके की रिएक्शंस देगा। एक जो है रिएक्शन देगा, जैसे अब ये ट्रिपलेट है और सिंगलेट है, तो ट्रिपलेट कार्बीन जो होगा वो आपका स्टीरियो सेलेक्टिव, और जो सिंगलेट कार्बीन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस देता है। अब जैसे ये अभिक्रिया है 2 तरीके से हो सकती है। पहले दोनों बॉन्ड बना ले तो ये कैसा हो जाएगा? स्टीरियो स्पेसिफिक। ये वाली अभिक्रिया कैसी हो गई? स्टीरियो स्पेसिफिक। ये दोनों बॉन्ड जो हैं डबल बॉन्ड पर इंसर्ट हो जाते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया है उसमें पहले ये जो है ये किस तरीके का? सिंगलेट तो एक रिएक्शन बनाएगा और इसमें क्या बन जाएगा? ये मुक्त मूलक बन जाएगा। जो मुक्त मूलक है
ये दोनों व्युत्पन्न बना सकता है। पहले तो ये डायरेक्टली यहाँ से बंद बना ले, या फिर इसमें रोटेशन हो जाए, और रोटेशन होने के बाद ये जो अभिक्रिया है वो संपन्न हो जाए, ये पूरी हो जाए। तो ये आपके हो गया कार्बीन्स। उसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रीन्स के बारे में। तो नाइट्रीन्स जो है कार्बीन का नाइट्रोजन एनालॉग है एक तरीके से। नाइट्रोजन एनालॉग किस तरीके से? नाइट्रीन में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स में एक तो बॉन्ड पेयर होगा, 2 जो है लोन पेयर्स होते हैं। अब 2 लोन पेयर्स जब होंगे तो जैसे ये है नाइट्रोजन, एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर। एक जो लोन पेयर है इससे हमें कोई मतलब नहीं, दूसरा जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, इसके बेसिस पर ये अगर पेयर्ड है तो ये कैसा होगा? सिंगलेट नाइट्रीन। और अगर ये अनपेयर्ड है तो ये कैसा होगा? ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब ये जो होफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया है उसमें ये बनता है। अब कैसे बनता है? ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन पहले HBr निकल जाएगा और ये बना लेगा। उसके बाद बेस की प्रेजेंस में ये इसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको क्या ले लेगा? ये OH एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा? RC⋯ON। इस नाइट्रोजन के पास कैसा चार्ज आ जाएगा? Br, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ ये Br। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो ब्रोमीन है ब्रोमाइड आयन के रूप में निकल जाएगा। तो ये भी कैसी स्पीसीज बन जाएगी? न्यूट्रल स्पीसीज। तो इसका फॉर्मेशन की जो अभिक्रिया है वो ये है। ताप अपघटन द्वारा अगर कोई जो इस तरीके से जो एसिल अजाइड जो है N3- अगर कोई आयन किसी पर जुड़ा हुआ है तो वो भी नाइट्रीन में परिवर्तित हो सकता है बाय थर्मल डिग्रेडेशन। उसके ताप जब हम उसे गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन उसमें से निकल जाएगा। नेक्स्ट उसकी जो अभिक्रिया है उसमें फोटोलाइटिक रिएक्शन जो है, फोटॉन्स की प्रेजेंस में भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है। नाइट्रीन जो है मुख्यतः कुछ अभिक्रियाएं देता है, जो अभिक्रियाएं या तो जैसे डबल बॉन्ड पर इसके एडिशन की अभिक्रिया हो, या फिर आपने होफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया पढ़ी होगी जिसमें ये आपके एसिल नाइट्रीन जो है इस तरीके की नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। या रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं, जैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं, या डाइमर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो नाइट्रीन देता है। तो इस लेक्चर में हमने कार्बीन्स को पढ़ा और नाइट्रीन्स को पढ़ा। इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे एराइन्स को। धन्यवाद।